बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 25 अक्टूबर 2019 है और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 141 है। जी, हम 141 लेक्चर पे पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुम्मतुल मुबारक है और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, आप भी, बहुत बरकतें हैं इसकी। तो स्टूडेंट्स, नीचे लिखे हैं लेक्चरेट। जी, लेक्चरेट पे आज हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इसकी क्या अहमियत है आईएसएसबी में और बेहतरीन लेक्चरेट कैसे देना चाहिए। आपने वीडियो सुनी है स्टूडेंट्स की, तो ओवरऑल क्या व्यू है मेरा और क्या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं कैसे समझता हूँ कि स्टूडेंट कैसे लेक्चरेट कैसे देना चाहिए, कैसे मैं कराना चाहता हूँ लेक्चरेट। इस लेक्चर को आपने शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर सुनना है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेक्चरेट ऐसे होना चाहिए और ऐसे लेक्चरेट देंगे जैसे मैं बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी। जी स्टूडेंट, सामने मैं क्या लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ लेक्चरेट इन आईएसएसबी। लेक्चरेट की बहुत ज़्यादा अहमियत है आईएसएसबी में और आपकी सिलेक्शन के लिए। और अगर आप लेक्चर देना जानते हैं, मुख्तसर लेक्चर, तो आपकी सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। लेक्चरेट बेसिकली कहते हैं मुख्तसर लेक्चर, जिसमें आपको उन्वान दिया जाता है, जिस पे सोचने का जो टाइम है वो आपको दिया जाता है 2 से 3 मिनट और लेक्चर देने का टाइम आपके पास होता है 2 मिनट्स। तो बोलते तो सारे स्टूडेंट्स हैं, सब बोल लेते हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना जो नज़रिया है वो कौन सा कैसे पेश करना है, आपकी सोच कैसी है, वो जज कर रहे होते हैं, आपकी चेक कर रहे होते हैं और आपकी सोच की बेस पे आपकी सिलेक्शन की जाती है। अच्छा, बाद स्टूडेंट जब खड़े होते हैं तो उनकी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं और जब बोलने लगते हैं तो बिल्कुल वॉश आउट हो जाते हैं। फिर स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम जब बोलते हैं तो फिर समझ नहीं आता कि क्या बोलें और एकदम ब्रेक लग जाती है और कंफ्यूज रहते हैं कि बोलें क्या और कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस पे हम दें। इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन है कि बोलें क्या। ठीक है, आपको एक कार्ड दिया जाता है जिसके ऊपर मुख्तलिफ टॉपिक्स लिखे होते हैं, जिनमें से एक टॉपिक आपने सेलेक्ट करना होता है, एक जुमला होता है और उस टॉपिक पे आपने बात करनी होती है। अब स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद हमारा नॉलेज चेक हो रहा है, उस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसी इन्फॉर्मेशन पे ही, उनकी मालूमात पे ही तो उनकी बात ख़त्म हो जाती है। मसलन अगर टॉपिक ये दिया जाए दहशतगर्दी, तो दहशतगर्दी के ऊपर ही बोलते रहते हैं कि दहशतगर्दी क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, अपना नॉलेज दिखाते रहते हैं। जी स्टूडेंट, ये क्या लिखे मैंने, लीडरशिप का टेस्ट है, नॉलेज का नहीं है। जी, ये आपका टेस्ट जो है ना, जनरल नॉलेज का नहीं है ये लेक्चरेट, बल्कि आपके लीडरशिप क्वालिटी को जज करने का टेस्ट है कि आपके अंदर क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप हैं या नहीं है। नॉलेज चेक करने का नहीं, आप नॉलेज उसकी जाड़ते रहते हैं, ठीक है, और समझते हैं कि नॉलेज और इनकी डिफिनेशन पेश करके हम ये टेस्ट बड़ा अच्छा दे रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अभी आप ये क्वेश्चन करेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ और ये पूछेंगे क्या लीडरशिप में नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज नहीं चाहिए होता, चाहिए, नॉलेज चाहिए लीडरशिप में, लेकिन जब आप टॉपिक के बारे में डिफाइन करते रहते हैं कि टॉपिक क्या है क्या है क्या है, यहाँ पे ही गड़बड़ हो जाती है। स्टूडेंट्स से लेक्चरेट की मदद से आपकी सोच को चेक किया जाता है। अगर आपकी सोच आम मुआशरे में अच्छी होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, तो यहाँ लेक्चरेट में आपकी गुफ्तगू में आपकी सोच झलकेगी, आपकी सोच नजर आएगी। ठीक है, टॉपिक आपने दहशतगर्दी चुन लिया, आपने बता दी, डिफाइन कर दिया, दहशतगर्दी की बुनियाद ये थी, सबसे पहले दहशतगर्दी यहाँ से आगाज़ हुआ, इसकी डेफिनेशन ये है, सब कुछ आप बता दिया, इसके ऊपर आपने सबको डिस्कशन कर दी और पूरा लेक्चर आप 2 मिनट आप इसी पे लग रहे कि दहशतगर्दी की कितनी किस्में हैं, क्या है दहशतगर्दी। तो मैं समझता हूँ इससे फजूल तरीन लेक्चर नहीं हो सकता, इससे फजूल तरीन लेक्चरेट नहीं हो सकता। इसमें सोच कौन सी है, ये तो आप बता रहे हैं, ठीक है, अपने नॉलेज पे एक बुक्स पढ़ के कि दहशतगर्दी क्या है, आपकी सोच किधर है। इसके बरक्स एक बच्चा आता है 2-3 सेंटेंस में बताता है दहशतगर्दी का ये मतलब है और फिर अपनी सोच बताता है, उसकी सॉल्यूशन की तरफ आता है, उसके हल की जानिब आता है। फिर वो ये बताता है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसलिए बताता है कि मुल्क के लिए, मुल्क की सलामती के लिए हमें जानना चाहिए कि दहशतगर्दी, इसकी वजूहात क्या हैं, वजूहात पे बात करेगा और फिर उसका हल बताएगा। ये लीडरशिप क्वालिटी है, ये उसके अंदर ये सोच है कि वो सोचता है कि कैसे इस दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है। और फिर वो ये बताएगा जब मुल्क में दहशतगर्दी होगी तो जॉब्स नहीं होंगी, जब दहशतगर्दी को ख़त्म कर दिया जाएगा तो नए नए यहाँ कारखाने बनेंगे, जॉब्स होंगी, मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क फलाह की तरफ जाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। तो इसमें क्या होगा, पहला क्या बोला वो, दहशतगर्दी क्या है इस पर बात करता गया, क्या है लग रहा, और दूसरा क्या आया, क्या दूसरे ने क्या सोच दी, कैसे दहशतगर्दी को ख़त्म किया जा सकता है और कैसे इसका हल क्या है और कैसे हम सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
फिर जो दूसरा स्टूडेंट है वो प्रेजेंट स्टेटस पे बात करेगा कि दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से ख़त्म होती चली जा रही है, और अगर ख़त्म नहीं हुई तो अच्छा करना या ख़त्म करने के बारे में सोचेगा कि दहशतगर्दी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे मिटाया जा सकता है। अगर अच्छी हो गई है तो मज़ीद वो प्लानिंग देगा, मज़ीद अच्छी सोच देगा कि हमारा मुआशरा कैसे मज़ीद तरक्की कर सकता है, जो थोड़े बहुत दहशतगर्द हैं उनको कैसे यहाँ से ख़त्म किया जा सकता है। तो यहाँ क्या उसकी सोच की अक्कासी होती है कि मुल्क की तरक्की और बका के बारे में वो शख्स सोच रहा है, वो मुल्क की फलाह के बारे में सोच रहा है, उसकी तामीरी सोच है। ठीक है ना। देखिए इसमें दूसरा जो स्टूडेंट बोल रहा है उसकी सोच किधर जा रही है, मुल्क की तरक्की के बारे में जा रही है। ठीक है ना। उसकी सोच नहायत तामीर और मुस्बत सोच का वो शख्स हामिल है। ठीक है। और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नजर आ रही है हमें, और वो मसाइल के हल के बारे में सोचता है। लीडर हमेशा मसाइल के हल के बारे में सोच रहा है, मसाइल पेश नहीं करता। ठीक है। मसाइल बयान नहीं करता ज़्यादा कि ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, बल्कि मसाइल का हल देता है कि इन मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अच्छा जो स्टूडेंट होगा, जो पॉजिटिव होगा, जो अच्छा लेक्चरेट पेश करेगा, वो सोल्यूशन पे बात करेगा, मसाइल की हल पे बात करेगा, सजेशन देगा, कहेगा मेरी ये सजेशंस हैं। ठीक है। अपनी सजेशन भी देगा। तो उस तरह उसकी सोच की अक्कासी होगी कि आला सोच के हम कहाँ मिला ये शख्स। और न्यू आइडियाज़ आपने देने हैं, नए ख्यालात आपने पेश करने हैं। अभी देखें 2 मिनट में क्या है, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। ठीक है। इस पे आपने 2-3 में जो लाइनें वो गुफ्तगू करनी है। फिर व्हाई इट इज़, इस पे आपने 5-6 लाइनें आपने बोलना है। फिर असल आपने गुफ्तगू करना है सोल्यूशन पे, हल की जानिब आना है कि ये क्यों है, इसका हल कैसे क्यों के बाद हल, इसको कैसे हल किया जा सकता है, ये कैसे ख़त्म की जा सकती है दहशतगर्दी। तो असल लीडरशिप क्वालिटी यहाँ नजर आती है कि लीडर जो होता है वो हमेशा हल की जानिब आता है, सोल्यूशन की तरफ आता है। तो मैं समझता हूँ कि इस आज के जो लेक्चर है इससे आपने काफ़ी फ़ायदा हासिल किया होगा, और आपको पता चल गया होगा कि अच्छा लेक्चरेट आपने कैसे पेश करना है। और आम देखने में क्या आता है, अक्सर जो स्टूडेंट हैं 2 मिनट सारे ख़त्म करते हैं, व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट। ठीक है। व्हाट इज़ इट क्या है, क्या, इसी पे सारा टाइम ज़ाया करते हैं और समझते हैं कि हमने बहुत अच्छा बोल लिया। ऐसा नहीं करना बेटा, बल्कि आपने व्हाट इज़ इट पे सिर्फ 2-3 लाइनें बोलनी है, डिफिनेशन आपने ज़्यादा लंबी नहीं करनी। फिर वाई, उस पर भी आपने ज़्यादा बात नहीं करनी, असल बात आपने करनी है सोल्यूशन पे कि इसका हल क्या है। और अगर न्यू आइडियाज़ हैं किसी ने दिए हैं तो आपने मज़ीद नए ख्यालात देने हैं, हल पे मज़ीद अच्छे अच्छे ख्यालात देने हैं। तो नए आइडियाज़ को आपने डिस्कस करना है, फाइंडिंग न्यू आइडियाज़। और आपके आइडियाज़ क्या हैं, ये क्रिएटिव आइडियाज़ होने चाहिए, ये तख्लीकी आइडियाज़ होने चाहिए। ठीक ठीक है। इससे आपकी जो है पर्सनैलिटी जज होती है। अफसोस बेटा इस बात का है कि 50% लोगों को पता ही नहीं है कि लेक्चरेट में करना क्या है। सिर्फ जब 100 में से 50 बच्चों को ये पता ही नहीं है कि लेक्चरेट में क्या करना है, और 50 जो बच्चों को पता होता है, 50 बंदों में से सिर्फ 5 बंदों को पता होता है कि कैसे करना है। ठीक है। कैसे करने वाले बहुत कम है, 100 में 5% को सिर्फ पता है कि ये करना कैसे है। तो आपने ये बताना है कि कैसे ये दहशतगर्दी को ख़त्म करना है, कैसे अपने माशरे में तरक्की लानी है, कैसे आपने गुर्बत को मिटाना है, कैसे ये करप्शन को ख़त्म करना है। ठीक है ना बेटा। और अगर आपके पास नया आइडिया है तो इसका मतलब ये है कि आपका नॉलेज है, आपने स्टडी की हुई है। ठीक है। नए आइडियाज़ वही शख्स देता है जिसने स्टडी की होती है, और यही लीडरशिप क्वालिटी है। और स्टूडेंट इसमें इस फिक्र में रहते हैं कि शॉर्टकट तलाश करते रहते हैं। ठीक है। इस चक्कर में होते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं खड़े कैसे हो, हाथ को आगे बांधना चाहिए, हाथ को पीछे बांधना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हाथ आगे बांधें या हाथ पीछे बांधें, आपको ये चेक नहीं किया जाता कि आप खड़े कैसे हैं, आपके हाथ किधर बंधे हुए हैं, बल्कि ये चेक होता है कि आपके क्रिएटिव आइडियाज़ कितने हैं। लेक्चरेट में न्यू आइडियाज़ चेक होते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ चेक होते हैं, आपकी सोच की पॉजिटिविटी चेक होती है बेटा। और ये तख्लीकी जो सलाहियत है ये की है। ठीक है। ये जान है लीडरशिप की मतलब जान, मेन असल ये जो है ना तख्लीकी सलाहियत लीडरशिप की जान है, और ये आपने पैदा करनी है, ये आपने शो करनी है कि आप क्रिएटिव हैं और आप में नए नए आइडियाज़ देने की सलाहियत मौजूद है। और रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी बेटा आपने नए तरीके से काम करना है। ठीक है। नए नए आइडियाज़ देने हैं, और आपने अच्छी सोच जो है माशरे को देनी है। ठीक है। और ताकि आप माशरे में आपकी अहमियत हो, आपका एहसास किया जाए कि आप एक अहम शख्सियत हैं। और ये कैसे आएगा, ये आप बुक्स पढ़ेंगे, नॉलेज इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा, अच्छे असातिज़ा कराम से दोस्ती कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ दोस्ती कीजिए, अच्छी सोबत इख्तियार कीजिए, और फिर प्रैक्टिस करें। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और अच्छे पॉजिटिव क्रिएटिव लोगों के साथ उठने बैठने की कोशिश कीजिए। आज का उम्मीद है ये लेक्चर आपको लेक्चरेट के बारे में काफ़ी मालूमात दे रहा होगा और फ़ायदा पहुँचाएगा इंशाअल्लाह ताला। अभी नेक्स्ट टाइम आप जब भी लेक्चरेट करेंगे तो आप इस बारे में सोचेंगे, बजाय आप अपना इल्म झाड़ने के, बजाय आप डिफिनेशन पे बात करेंगे, तारीफ पे बात करेंगे, आप क्रिएटिव आइडियाज़ देंगे, तख्लीकी आपकी सोच वो नमूदार होगी, नए नए ख्यालात। अभी देखें लेक्चर में जो कराता हूँ मैं, एक ही तरह की बातें बच्चे रिपीट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना, कोई नई बात करनी है, नया आइडिया देना है, ताकि आपको पता चले कि सुनने वालों को पता चले कि आप लीडर हैं, आप में ये क्वालिटी है। ठीक है ना। आपने लीड करना है माशरे में। तो उम्मीद है आपने फ़ायदा उठाया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के इस लेक्चर के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।